Hello student, my name is Shweta from Green Park Senior Secondary School। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में संज्ञा और लिंग की परिभाषा पढ़ी थी, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, भाषा ये होती है कि जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा लिख के भी होती है और बोल कर भी होती है। जैसे हम एक पत्र लिख रहे हैं वो लिखित रूप हो गया और बोल रहे हैं वो मौखिक रूप हो गया, मतलब हम मौखिक रूप से बात कर रहे हैं। अरे हाँ, बड़ा विशाल हाथी है। ये मम्मी देखो हाथी। यह शहर आपका है, इसे साफ स्वच्छ बनाए रखना आपका कर्तव्य है। यहाँ पहले चित्र में बालक अपनी बात को बोलकर प्रकट करता है और उसकी माँ बात को सुनकर समझती है और फिर जवाब देती है। मतलब एक बालक अपनी माँ को बता रहा है कि देखो माँ हाथी, तो वह बोलकर प्रकट कर रहा है, वो बोलकर अपनी माँ को बता रहा है, तो उसकी माँ बात सुनकर उसका जवाब देती है। बात को बोलकर कहना या सुनकर समझना भाषा है। यहाँ दूसरे चित्र में बात को लिखकर प्रकट किया गया है तथा पढ़कर समझा गया है। मतलब हम एक पत्र लिखते हैं और दूसरी जगह पहुँचाते हैं तो वो पढ़कर उस बात को समझने की कोशिश करता है और हमें वह पत्र जवाब में लिखकर हमें पहुँचाता है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। बात को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा है। इस प्रकार हमें अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं तथा दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जैसे कि हमें अपनी मन की बात किसी को बतानी है तो या तो बोलकर या हम लिखकर दूसरे को बता सकते हैं। इस बात को सुनकर और पढ़कर, मतलब हम बोलेंगे तो वो सुनकर हमारा जवाब देगा और लिखकर बताएंगे तो वो हमें पढ़कर जवाब देगा। इस प्रकार हमने आज भाषा पढ़ी। बच्चों, कुछ लोग संकेतों अथवा इशारों से भी अपनी बात को कहने तथा दूसरों की बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि गार्ड झंडी दिखाकर गाड़ी को चलाने का संकेत देता है। मतलब गार्ड जो ट्रेन गाड़ी चलती है उसके आगे जो आदमी झंडी दिखाते हैं उसके बाद में ही वो गाड़ी को आगे चलने का संकेत देती है। मतलब वो झंडी दिखाने से उनका संकेत होता है कि गाड़ी को चलाना है। दूसरा है अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप बैठने का संकेत देती है। मतलब अध्यापिका है, टीचर है, वो बच्चों को जब चुप कराती है तो अपने मुंह पे उंगली रखकर वो बच्चों को समझाती है कि चुप रहना है। इशारों या संकेतों का व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता, क्योंकि इनके द्वारा मन की सारी बातों को प्रकट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं या पहुंचाते हैं, और दूसरों की बात हम समझ सकते हैं कि हमारी बात हम दूसरों को पहुंचाएंगे और दूसरे हम तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इस प्रकार आज हमने आपको भाषा की परिभाषा बताई है, इसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं इसमें आपको। अब आपको इसको रीड करना है, पढ़ना है पूरा लेसन जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, और होम टास्क में आपको भाषा की परिभाषा लिखनी है। आगे अपन इसके प्रकार और उनकी भी परिभाषा बताएंगे। धन्यवाद।